बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है जबलपुर से। वकील की मौत के बाद कोर्ट में हंगामा। हाईकोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हो रहा है। अधिवक्ता अनुराग साहू ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक का शव हाईकोर्ट लेकर पहुंचे वकील। वकीलों ने बार काउंसिल के दफ्तर में लगाई आग। मीडिया कर्मियों से भी की मारपीट। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां वकील की मौत के बाद कोर्ट में जमकर हंगामा हुआ है। हाईकोर्ट परिसर में बताया जा रहा है कि वकीलों ने जमकर बवाल काटा है। अधिवक्ता अनुराग साहू ने मौत को गले लगा लिया था। आत्महत्या कर ली थी अधिवक्ता अनुराग साहू ने, और इसके बाद मृतक अधिवक्ता अनुराग साहू के शव को हाईकोर्ट लेकर पहुंचे हैं वकील, और वकीलों ने बार काउंसिल के दफ्तर में आग भी लगा दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जमकर बवाल हुआ है। हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट की तस्वीरें हैं, परिसर की तस्वीरें हैं, जहां भारी संख्या में वकील इकट्ठे हो गए। दरअसल एक वकील अनुराग साहू ने मौत को गले लगा लिया था। इसके बाद ही जो वकील हैं वो अनुराग साहू के शव को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। बार काउंसिल के दफ्तर में भी आग लगा दी। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों से भी बताया जा रहा है कि मारपीट की गई है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, ये पूरा घटनाक्रम, वजह क्या निकली सामने आई? एक अधिवक्ता ने अगर मौत को गले लगाया और उसके बाद अब हाईकोर्ट लेकर पहुंच गए हैं वकील, क्या स्थितियां इस वक्त वहां पर? देखिए, दरअसल ये जो पूरा मसला है ये हाईकोर्ट की ही एक बेंच से शुरू हुआ, जहां एक मामले को लेकर के जो मृत वकील है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने आत्महत्या की है, वो एक मामले को लेकर पैरवी कर रहे थे। इस दरमियान जब बहस चल रही थी अंदर के क्या बात हुई, इसका आधिकारिक कुछ बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उस बहस के बाद ही आनंद में अधिवक्ता अपने घर पहुंचे और उन्होंने वहां आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या हो गई उसके बाद जो साथी वकील थे उनको इस पूरे मामले की जानकारी थी कि आखिर विवाद किस वजह से पनपा है। वे सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए। पहले चीफ जस्टिस के चैम्बर में घुसने की कोशिश की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक तरीके से वहां अधिवक्ताओं को खदेड़ दिया, उन्हें उस परिसर से बाहर करने की कोशिश की। बहरहाल इस बीच भयंकर हंगामा देखने को मिला। एक वरिष्ठ अधिवक्ता है एडवोकेट मनीष दत्त, उनका चैम्बर बार काउंसिल बिल्डिंग में लगा हुआ है, उसे पूरी तरीके से जला दिया गया है, क्योंकि इस बहस के दरमियान वो भी वहां पर मौजूद थे। बहरहाल जो भी हो, अभी अब तथ्यात्मक बातों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि कोई पुख्ता बयान, आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो घटनाक्रम स्पष्ट है कि वकील बेहद आक्रोशित हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि कानून के रक्षक के रूप में हम अधिवक्ताओं को देखते हैं, चूंकि एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं कानून का अधिवक्ता जो होते हैं, ऐसे में आकर वो आक्रोशित हो रहे हैं, वो कानून को हाथ में ले रहे हैं, तो ये अच्छा संदेश समाज में नहीं जाएगा। जो भी हो, आक्रोश शांत करने की यहाँ पर पुलिस ने कोशिश की है, और चूंकि अब न्यायाधीश भी यहाँ सामने आए हैं और वो भी लगे कि पूरे मामले पे कोई ना कोई बीच का रास्ता निकले, तो देखते हैं। लेकिन फिर भी फिलहाल एक बड़ा जो पूरा घटनाक्रम है वो उभर के सामने आया है। प्रशांत, जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं प्रतीक, वो हाईकोर्ट परिसर के अंदर की हैं? बिल्कुल, हाईकोर्ट परिसर के प्रथम फ्लोर की जो तस्वीर है, जहाँ पे जस्टिस चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश के, उनके चैम्बर के लिए यही रास्ता जाता है, और उससे वो पूरा फ्लोर जो है खचाखच भरा हुआ है, जो तस्वीरें दिख रही है हमें। और एक तस्वीर जो उसी बिल्डिंग के नीचे की है, जहाँ अधिवक्ता नीचे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो बेशक आज न्याय का मंदिर कहीं ना कहीं अखाड़ा सा बना, और यहाँ अधिवक्ता ही जो थे वो हंगामा कर रहे थे। जी, शुक्रिया प्रतीक इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर शिवपुरी से है, जहां शिवपुरी ग्वालियर हाईवे पर चलते ट्रक में आग लग गई। धू-धू करके ये ट्रक जल उठा, और सुभाषपुरा और मोहना के बीच की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है शिवपुरी से। शिवपुरी ग्वालियर हाईवे पर चलते ट्रक में आग लगी है, और जो पूरा ट्रक था वो धू-धू कर जल उठा। सुभाषपुरा और मोहना के बीच ये घटना है। क्या वजह रही इस ट्रक में आग लगने की, ये अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कुछ ही देर में पूरा जो ट्रक था वो जलकर खाक हो गया। ये देखिए आप तस्वीरें, और कुछ ही पलों में जो ट्रक था पूरी तरह से जल गया। धुएं का गुबार और आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, और इस हादसे के बाद जो ड्राइवर क्लीनर थे उनसे जुड़ी जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है, उनकी क्या स्थिति है। वो समय रहते इस ट्रक से बाहर आ गए या फिर हादसे का शिकार हो गए।
ये सबसे पहले तस्वीरें देखिए आप, शिवपुरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक ट्रक आके गोले में तब्दील हो गया। शिवपुरी ग्वालियर हाईवे का ये मामला है। ट्रक धू धू कर जल उठा। सुभाषपुरा और मोहना के बीच यह हादसा पेश आया है। क्या वजह रही और क्या इस ट्रक में था, यह भी अभी साफ नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट भी एक वजह हो सकती है या फिर कोई और दूसरा कारण भी हो सकता है इस आग के पीछे। लेकिन कुछ ही देर में पूरा ट्रक बर्बाद हो गया। और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। धू धू कर पूरी बस जलने लगी और जब आग लगी तब बस में करीब 15 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को तुरंत नीचे उतारा गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर एक बस आग के गोले में तब्दील हो गई। ये देखिए आप, तस्वीरें सामने आई हैं और जो बस थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। धू धू कर अचानक से बस ये जलने लगी और जब इस बस में आग लगी तब बताया जा रहा है कि करीब 15 यात्री इस बस में सवार थे। लेकिन गनीमत यह रही कि समय रहते इन यात्रियों को बस से उतार लिया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं, सभी किसी को कोई तरह की चोट नहीं आई है, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि बस जरूर जलकर पूरी तरह से खाक हो गई, बर्बाद हो गई, लेकिन जो 15 यात्री थे वो समय रहते सुरक्षित उतर आए इस बस से और कुछ ही देर में बस में आग पकड़ गई। महाराष्ट्र से तस्वीरें सामने आई हैं और एक और बड़ी खबर धार से है, जहां निर्माणाधीन मकान की दीवार धंस गई है। 3 मजदूरों की दबने से मौत हो गई है। एक मजदूर घायल हुआ है जिसका इलाज जारी है। प्रशासनिक हमला मौके पर पहुंचा हुआ है। ये बड़ी खबर है धार से, जहां निर्माणाधीन मकान की दीवार धंस गई है। 3 मजदूरों की दबने से मौत हुई है और एक मजदूर घायल हो गया है। इलाज जारी है। प्रशासनिक हमला मौके पर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धार का ये मामला है और जहां धार में एक निर्माणाधीन मकान जिसकी एक दीवार धंस गई और वहां काम कर रहे मजदूर इस हादसे में दीवार के नीचे दब गए और इस हादसे में 3 मजदूरों ने जान भी गंवाई है। 3 मजदूरों की मौत भी हुई है जबकि एक मजदूर घायल हुआ है जिसका इलाज किया जा रहा है। प्रशासनिक हमला भी मौके पर पहुंचा इस हादसे के बाद। उधर ग्वालियर में 2 मंजिला अवैध मकान ढहा दिया गया। दरअसल एयरफोर्स के नजदीक बना यह मकान जमींदोज किया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई की है। अवैध रूप से इस मकान को बनाया गया था। एयरफोर्स स्टेशन और नव निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए ये दिक्कतें पैदा कर रहा था और अवैध तरीके से खड़ी की गई इस इमारत को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन भी नजदीक में है और ऐसे में ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा साबित हो सकता था। एयरफोर्स के अंदर, स्टेशन के अंदर की तस्वीरें भी इस इमारत से ली जा सकती थी। इस इमारत की इतनी ऊंचाई थी और इतना ही नहीं, पास में नव निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल भी तैयार हो रहा है एयरफोर्स स्टेशन के पास और इसके लिए भी ये दिक्कतें पैदा कर रही थी इमारत। ऐसे में इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया, निस्तनाबूद कर दिया गया। एयरफोर्स का जो परिसर है और जहां उनके बॉस टावर्स लगे हुए हैं उसके पास ही 100 मीटर की परिधि में एक अवैध निर्माण किया गया था। जो अवैध निर्माण करता है उसको बारंबार राजस्व और एयरफोर्स द्वारा उसको चेतावनी दी गई थी, सूचना दी गई थी रोकने की, जिसके बावजूद उसने एक 2 मंजिला मकान वहां बना लिया था कि जो कि सुरक्षा के लिए खतरा था।
इसको आज निगम प्रशासन और पुलिस की एक संयुक्त कार्यवाही में उसको धराशायी किया गया है और वो अतिक्रमण को रिमूव किया गया है। और खबर दतिया से है। दतिया के भांडेर में चुनरी यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने 161 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली और भांडेर से शुरू होकर रामगढ़ की माता मंदिर पहुंची। ये चुनरी यात्रा 12 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।